इंडिया में बेबी को साथ में सुलाते हैं, हमेशा से बीच में सुलाते हैं. हाउएवर वेस्ट में बच्चे के पैदा होते ही उसको पहले शुरुआत में कॉट में सुला दिया जाता है, देन सेपरेट रूम. क्या बेटर है और क्यों? ना ही पूछो सवाल, ये पता नहीं मैं क्या ही बोल दूंगी अब. So With all due co-sleeping versus respect to self-soothing. Western and all the concept, with all due respect, criminal, it is crime. और मैं बड़ी अकाउंटेबिलिटी से बोल रही हूँ. जो बोलता है नहीं भैया मेरे से आके बात कर लो आप. बच्चे को जो माँ के गर्भ में 9 महीने रहा है सुरक्षित, सिक्योर इनसाइड द वूम, पैदा होके आप दूसरे रूम में कैसे सुला सकते हो? मम्मी डैडी एक साथ रहते हैं ना, डैडी जी मम्मी का छोड़ के 10 दिन के लिए कहीं फरार हो जाएं, माँ की रो रो के हालत खराब हो जानी है. मेरा हस्बैंड कहाँ गया बताए भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा, मैसेज भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है. एंड यू आर 30 year old. यू वांट योर हस्बैंड, वेयर इज ही गॉन, एलोप्ड, कहीं कहाँ चला गया? आप इतने इनसिक्योर हो रहे हो. और वो तो एक नन्ना सा बेबी है, उसको कैसे डाल दिया कहीं? दिस इज, आई डोंट नो क्या साइंस है, आई डोंट नो क्या रिसर्च है, क्या ये स्लीप स्ट्रैटेजीज आ गई हैं. मैं कुछ नहीं कहना चाहती. स्टॉप इट. इट्स क्राइम. प्लीज डोंट डू दिस. Why do they do this then? Like, don't they get I don't emotional? know. I have not been into Western families. I have a lot of respect for them. हो सकता है पूरा साइंस बैक्ड हो, उनके बच्चे बड़े उस तरह से होशियार बन जाए, या वो इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हैं बच्चे. और शायद वो इसलिए करते होंगे कि इमोशनली दूसरों के भी डिपेंडेंट ना बने बच्चा. अलग से सुला रहे हो, सेल्फ सूदिंग जो टर्म है, कि खुद ही अपने आप को अपने इमोशन से डील करना सीखो, खुद ही अपने आंसू पोछो, खुद ही अपने आप को सो जाओ, और दूसरों पे इमोशनली डिपेंडेंट ना करो. तो सोसाइटी कहाँ रह गई? वी आर सोसाइटी बिकॉज वी आर टुगेदर. फिर तो खुद ही खुद करते रहो. देयर इज नो सोसाइटी, देयर इज नो सोशल. फैमिली की भी क्या जरूरत है? फिर अपना अपना खुद ही कर लो. फिर ना हस्बैंड वाइफ चाहिए, ना फैमिली चाहिए, सोसाइटी भी नहीं चाहिए. इट्स ऑल स्कैटरिंग. दैट्स व्हाई, बिकॉज ना पर्सन दो इट्स गुड इफ आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ, आई कैन सूद माई सेल्फ. इट्स गुड, इट्स माई पावर. It would never mean that I should be disconnected with somebody. It should never mean that. यहाँ पे a sense of a bonded society ही stake पर आ जाती है. Maybe this child can have abandonment issues later on. I was abandoned. So when I was crying, there was nobody. And I learned to sleep on myself. कहीं ना कहीं इस बच्चे में ये फीलिंग आ सकती है कि कोई है नहीं आसपास. इस बच्चे में ये फीलिंग भी आ सकती है बड़े होकर कि सारा कुछ मुझे ही करना है. आई हैव नॉट गॉन इनटू द साइंस ऑफ इट. मे बी देयर आर पीपल हु वुड से कि नहीं सेल्फ सूदिंग बहुत अच्छी है, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट इट इज़ अ पर्सनल कॉल. आप पेरेंट्स हो, सोच समझ के आप चूज करो आपको क्या करना है. बट एक बड़े प्रैक्टिकल नज़रिए से अपने आप को बच्चे के शूज में रख के सोचो. फिर सेल्फ सूदिंग वाली कहानी अपने आप को समझाना. इज योर चाइल्ड. और आई थिंक ये पूरी कल्चरल बात है, क्योंकि जो बिहेवियर्स आपने बताए कि जिस तरह से उस बच्चे में डेवलप हो सकते हैं, ये एक्चुअली हम वेस्टर्न अडल्ट्स में देखते हैं. वेस्टर्न अडल्ट्स, जितनी बार भी मैं वेस्ट में गई हूँ और मैंने वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व किया है, ऑलवेज सीन कि वो उन्होंने अपनी लाइफ का चार्ज खुद ही लिया होता है. वो इतने ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते द वे वी आर. फिर वो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोलीग्स हों, पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, जो भी हों, अपना चार्ज, ये मेरी लाइफ है, मुझे ही सब करना है. एंड दैट्स हाउ देयर कल्चर इज. और हमारा कल्चर यहाँ पर बहुत ज्यादा, बच्चे भी अपना देख लो, सब अपना ही कर रहे हैं वहाँ पे. और यहाँ पे हम सब अपना छोड़ के सबका कर रहे हैं. एंड दिस इज व्हाई कल्चरली वी आर सो रिच. मैं किसी के कल्चर को कुछ नहीं कह सकती, अपने कल्चर के बारे में तो हम बात कर सकते हैं. तभी हमारा कल्चर रिच है भाई. हम अभी भी आज के डेट में बॉन्डेड हैं, इंटीग्रेटेड फैमिलीज हैं. एक जो फनी रीजन मैंने सुना था कि क्यों वो बच्चों को साथ नहीं सुलाते हैं, एक तो यही था दैट दे वांट कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने और डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो, क्योंकि उन्होंने तो
जॉब पे भी जाना है एंड दे डोंट हैव नैनीज एंड ऑल दैट सपोर्ट ऑल्सो, तो एक रीज़न वो, और दूसरा एक रीज़न आई डोंट नो ये भी था कि सेफ्टी रीजंस, मतलब अगर बच्चा साथ में सोएगा एंड बहुत छोटा सा है और कुछ लग वग गया, रात को हाथ पैर लग गया तो चोट लग जाएगी, कुछ चोट वोट लग जाएगी। तो मुझे हंसी आ रही है मतलब एक खबर आ गई न्यूज चैनल में, एक निर्दयी माँ ने नवजात शिशु के ऊपर हाथ रख के उसकी जान ली। कहाँ सुनी ऐसी न्यूज हमने? दिस इज, इट विल नेवर हैपन भाई, दिस इज ऑल अडेप्टेड। छोड़ दो इन सबको। किसी माँ ने, किसी बाप ने बीच में सोए बच्चे को आज तक मारा है, उसकी जान ली है? सुना है आपने? मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना है? नहीं, बेकार की बातें, अजम्पशंस, कुछ नहीं होता ये सब, कुछ नहीं है। आई मीन ये क्या है? You remember when we were young? It must have been with you also, and so many people who are listening to us. बहुत छोटे होते थे जब हम पढ़ रहे होते थे और थक जाते थे, मम्मा काम कर रही होती थी या मम्मा लेटी होती थी दोपहर को, उनके पास जाके बस एक झप्पी मार के लेटने में आनंद क्या आता था। वो नींद ही अलग आती थी। एंड दैट वाज व्हेन वी वर लाइक 10-12 साल, 6-7 वाले एज में भी, राइट, इवन कॉलेज में एक बारी मम्मा को पकड़ के बस लेट जाओ, सारी वार्मथ, कंफर्ट सब मिल जाता है। तो जब हमको इतनी बड़ी एज में वो कंफर्ट आज भी चाहिए, आज भी चाहिए इनफैक्ट, राइट, तो न्यूबॉर्न बेबी को नहीं चाहिए होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्या निकलता है मुंह से? हाय माँ। कुछ भी होता है, कुछ हो भी, हाय माँ, ऐसे निकलता ना, हाय माँ, हाय माँ। माँ को ही क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफर्टिंग और सिक्योर अनकंडीशनल वर्ड है। वो ही हम कैसे अलग कर सकते हैं बच्चे से? मेरा तो आज तक पेट डायलॉग है, मम्मा पास जाना है, इवन नाउ। मम्मा तो पास नहीं करनी है। कुछ नहीं, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे मैं कई बार थक के ऐसे रूम में आती हूँ ना अपने, तो मैं बोलती हूँ मम्मा पास जाना है बस। तो मेरे हस्बैंड ना कई बार सीरियस हो जाते हैं कि अच्छा सच में, मतलब इफ यू आर मिसिंग हर तो लेट्स गो। नहीं नहीं नहीं, वो एक अंदर के जाना नहीं है, ये मेरा सूदिंग सिस्टम है, ये मेरा बस डायलॉग है, जस्ट आई जस्ट कीप सेइंग दैट। तो इवन नाउ ही नोज, मैं आते जाते बोल मम्मा पास जाना है। वो जो मम्मा मम्मा होता है ना, देखो ये सब बहुत प्योर है, इसे हमें टार्निश नहीं करना चाहिए। दिस प्योरिटी ऑफ अ लव ऑफ अ मॉम, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, इट शुड रिमेन प्योर। ये नए चोंचले और फंडों के साथ ना इनको ढकाढकी नहीं करनी चाहिए। So true, जो सच है भैया सच है, कहानी खत्म करो अब, है ना? हमें सेल्फ सूदिंग करा दो, हमारे माँ ना हमारा बच्चा को कुछ होना जाए, हाथ पैर ना टूट जाए, कुछ नहीं होना बच्चे को, रखो अपने साथ लगा के, हृदय के साथ,